ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों अगर इस तरह इंजेक्शन लगाने को मिले तो शायद दुनिया का हर लड़का डॉक्टर बनना चाहेगा। ऊपर से पापा की परी ने जिस तरह से एक्सप्रेशन दिए हैं उसका तो क्या ही कहना। पापा की कुछ परियां ऐसी ही कारनामे करती हैं। इस तरह दोस्तों एक दिन हमारे ऑफिस में एक मोहतरमा देर से पहुंची और जब बॉस ने पूछा कि आज दफ्तर देर से क्यों आई तो जानते हो मैडम ने बॉस को क्या जवाब दिया। मैडम ने अपने एटीट्यूड के चक्कर में ये नहीं सोचा कि वो किससे बात कर रही है, बस मैडम ने हाँ देखा ना था, बॉस को कहने लगी कि अब तुमसे पूछ कर आएंगे जाएंगे। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है इन पापा की परियों का। वैसे भाई साहब पापा की परियां कहीं भी किसी भी जगह अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती और फिर मुंह के बल गिरती हैं। पापा के लाख समझाने पर भी इन्हें अकल नहीं आती। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं पापा की परियों के कुछ ऐसे कारनामे जिसको देखने के बाद आपके पेट में दर्द से हुड़दुंग मचने लगेगी। तो बस तैयार हो जाइए आज की इस तूफानी वीडियो के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो बिल्कुल सही घटना पर आधारित है। किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वीडियो देखकर हंसी के ठट्ठे छूटने लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों कहते हैं चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। चोरी करने वाले व्यक्ति को कोई देखे या ना लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। जिस तरह से ये मोहतरमा चोरी करती हुई खुफिया कैमरे की नजर से ना बच सकी। किसी घर में खाना बनाने वाली इस बाई को भनक भी नहीं थी कि इसकी इस करतूत को कोई कैद कर रहा है। लेकिन जरा देखिए तो सही, ये चुराती क्या है। रोटी बनाते बनाते ये मोहतरमा क्या करने वाली है। अरे भाई साहब ये क्या है, गजब की चोर है ये मैडम तो। रोटियों को चुराने के लिए खुफिया जगह चुनी है, कमाल ही कर दिया चोर मैडम आपने तो। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर। भारत में औरतों को जब आगे बढ़ने का मौका दिया जाने लगा और भारत ही नहीं दुनिया में अब ऐसी कोई जगह नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां लड़कियों ने अपने नाम के झंडे न गाड़े हों। अब जब लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधा मिलाकर बराबरी करती हुई चल रही हैं तो शराब पीकर हुड़दंग मचाने में सिर्फ लड़कों का ही अधिकार क्यों? आखिरकार हमारी चोरियां चोरों से कम है के? इस महिला सशक्तिकरण का सही एग्जाम्पल सेट करती हुई ये मैडम शराब के नशे में धुत होकर पता नहीं क्या करने वाली हैं। देखिए जरा किसके साथ और क्या ही हरकतें कर रही हैं। पुलिस वाला भी सोच रहा होगा कि काश ये लड़का होता तो इसकी बखियां ही उधेड़ देता, लेकिन क्या करे बेचारा, लड़की को कुछ नहीं कर सकता। पहले तो ये लड़की नशे में पुलिस वाले के साथ गंदी हरकत करती है, फिर अपनी लंबी टांग का करतब दिखाते हुए पुलिस वाले की तरफ गंदे इशारे करने लगती है। हाय रे बेचारी को भनक भी नहीं है कि अगले दिन उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों स्कूटी और लड़कियां दो ऐसी चीज हैं जो एक साथ अगर मिल जाएं तो धमाल होना ही है। अब जरा यहाँ देखिए, शुरुआती तौर पर यह सिर्फ एक ट्रैफिक सिग्नल का साधारण सा सीन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों असली कमाल तो आगे होगा। ये भाई साहब रेड लाइट देखकर अपनी बाइक को रोककर खड़े हो जाते हैं और तभी उनके पीछे से ये मोहतरमा अपनी स्कूटी लेकर वहां आती हैं। रेड लाइट पर वो स्कूटी रोकती हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या फनी है, रेड लाइट पर तो गाड़ियां रुकती हैं। जी हाँ दोस्तों, रेड लाइट पर गाड़ियां रुकती जरूर हैं और इन मैडम ने भी अपनी स्कूटी रोक ली, लेकिन कोई इन्हें बताए कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है। अगर स्कूटी रोक देंगी तो पैर भी नीचे रखना पड़ेगा ना। लेकिन ये मोहतरमा पता नहीं किस धुन में थी कि स्कूटी से पैर नीचे उतारना ही भूल गई और सीधा लैंड कर गई इस गंदे से नाले में। वाह मैडम जी, क्या सीन ही बना दिया आपने तो। उड़ती पतंग अब जरा इन्हें देखिए, स्कूटी सीखने का ऐसा भूत सवार है कि घर में ही ट्राई करने लगी। सही भी है, अगर नुकसान होगा तो घर ही में हो जाएगा, बाहर वालों को क्या नुकसान करना। लेकिन भाई वो पहली वाली स्कूटी से पैर नीचे नहीं उतार रही थी और ये मोहतरमा पैर ऊपर नहीं कर रही है और कर दिया सत्यानाश। पापा की परी उड़ी और उड़कर पापा को स्कूटी से रगड़ दिया। अब शायद पापा सोच रहे होंगे कि स्कूटी दिलाने की गलती क्यों की इन्होंने। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। दोस्तों आपको भी इंजेक्शन से डर लगता होगा ना?
वैसे तो इंजेक्शन से ज्यादातर बच्चे डरते हैं, लेकिन कई बड़े लोगों को भी इंजेक्शन लगवाने में आफत आती है। लेकिन इन पापा की परियों का तो क्या ही कहना। अब जरा इन श्रीमती को ही देख लीजिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए भी इतने नखरे कर रही हैं। अरे छोटी बच्ची हो क्या, एक आदमी तो इन्हें पकड़ने के लिए चाहिए, फिर भी ये कहाँ संभाली जा रही है। मैडम जरा ध्यान से, कहीं इंजेक्शन गलत जगह पर लग गया तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे आपको समझ में आया क्या कि ये मैडम इंजेक्शन से डर कर हंस रही हैं या रो रही हैं? वैसे दोस्तों, दो लड़कियों की लड़ाई भी कितनी भयंकर होती है ना। वैसे कहते हैं कि दो लड़कियां कभी आपस में दोस्त नहीं हो सकती। खैर, ये सब अफवाहें हैं। अब जरा इस क्लिप में देखिए, ये दो औरतें यहाँ इस बात पर लड़ रही हैं कि उनके घर का कचरा एक दूसरे के घर के सामने नहीं आना चाहिए। लड़ाई में आपने कई हथियार देखे होंगे, लेकिन इन महिलाओं ने तो अपने ही अंदाज में लड़ना शुरू कर दिया। कीचड़ से कौन लड़ता है यार। जिस बात पर लड़ाई हो रही है, यानी गंदगी ना फैले, उसी गंदगी से अब दोनों महायुद्ध छेड़ चुके हैं। अपने घर के साथ साथ पूरा मोहल्ला ही गंदा कर दिया। क्या ही कहें अब इन्हें। शादियों में चकाचक बनकर जाने का हर महिला का एक अलग ही ऑब्सेशन होता है, किसी से कम जो नहीं दिखना होता। लेकिन कई बार महिलाएं इसलिए भी शादियों में बंधन कर जाती हैं ताकि दूसरी औरतों को अपनी चमक धमक से जला सकें। कुछ औरतें तो शादियों में सिर्फ दूसरी औरतों को और उनके जेवर को ताड़ने जाती हैं ताकि अपने पति का खून पी सकें, ये कहकर कि उस औरत को देखा कितने सोने से लदी हुई है और तुमने मुझे तो एक नाखून के बराबर भी कुछ नहीं दिलाया। इन मैडम को ही देख लीजिए, उम्र गुजर गई लेकिन अपनी बचकाना हरकतों पर लगाम न लगा सकी है मोहतरमा। दूसरी औरतों को ताड़ने में इस कदर खो गई कि पैरों के नीचे से कब धरती खसक गई और ये स्विमिंग पूल में जा गिरी, इन्हें पता भी नहीं चला। नहीं, इन मोहतरमा की कोई गलती नहीं है, ये स्विमिंग पूल ही इनके पैरों के नीचे आ गया था। ये भली मानस तो सिर्फ चल रही थी। सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी को रील्स बनाने और उसे वायरल करने का बुखार चढ़ा हुआ है। खासकर लड़कियों को तो इन रील्स का काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। बस जरा से लटके झटके और कच्चे बादाम दिखाने हैं और सेकंड में रील वायरल और पापा की परी बन जाती है सुपरस्टार। लेकिन भाई, इतना आसान भी नहीं होता है रील बनाना जितना आपको लगता है। अब जरा इस क्लिप में देखिए, एक परफेक्ट मूव लेने के लिए इन मोहतरमा को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन ये क्या, गाने के लिरिक्स इन कुत्ते भाई साहब को कैसे समझ में आ गए। लड़की के ये भगवान क्या जुल्म है। टच मी कहते ही डॉगी जी महाराज आते हैं और लड़की को पकड़ने लगते हैं। अरे दीदी आराम से, आप तो गुस्सा ही हो गई। आपको तो थैंक यू कहना चाहिए इस कुत्ते को, आपकी रील जो वायरल करा दी। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों, इन पापा की परियों के सिर्फ आम लोगों के बीच चर्चे नहीं, बल्कि इनकी बेशुमार अक्लमंदी की तो खास लोगों में भी खूब चर्चे हैं। अब जरा सोचिए कि कोई अनपढ़ ये बात कहे तो समझ में भी आए, लेकिन बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर को ऐसे अनपढ़ों वाली बात करके क्या मिला वाला। फराह खान के एक शो में गेस्ट बनकर आई जानवी से जब फराह ने पूछा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है, तो एक तो इनको पूरा सवाल सुनने की आदत नहीं होती। फराह के सवाल खत्म करने से पहले ही जानवी का जवाब आता है जिराफ। वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक। पहले मैंने बजाया आउल। आपको कुछ बोलना है जानवी? जिराफ पक्षी। एक मिनट, क्या कहा? जिराफ पक्षी? जी हाँ दोस्तों, यही सवाल फराह ने भी किया कि जिराफ कब से पक्षी हो गया। क्या पापा की परी के साथ साथ जिराफ को भी पंख लग गए हैं? आउल। आपको कुछ बोलना है जानवी? जिराफ पक्षी। दोस्तों, जब से ये सोशल मीडिया का कीड़ा आया है ना, हर कोई सेलिब्रिटी बना घूम रहा है और उनमें भी सबसे ऊपर ये पापा की परियां ही हैं। न्यूज चैनल वाली दमदार रिपोर्टर्स को ही ले लो। पहले टीवी न्यूज चैनल में काम करने वाली एंकर्स का काम होता था न्यूज सुनाना और दिन भर की बड़ी बड़ी खबरों को जन जन तक पहुंचाना। लेकिन अब दौर बदल गया है और तौर तरीका भी।
अब जब तक एंकर्स मैडम के चेहरे पर लाली लिपस्टिक ना होगी तब तक कोई ना खबर सुनाई जाएगी। तभी तो ये एंकर्स मैडम बाढ़, भूकंप या किसी भी दंगे में चकाचक चमकते हुए रिपोर्टिंग कर पाती हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए। ये क्लिप पूरे देश में वायरल हो रही थी, जहां ये मोहतरमा एड का कहकर खुद को सजाने संवारने में लग गईं, लेकिन बेचारी भूल गईं कि प्रोडक्शन वालों ने एड दिखाने की जगह उनके मेकअप का टेली फिल्म चला दिया। खबरों पर जो दिन भर रही सुर्खियों में, देखते हैं ताजा खबर। दीदी वाह दीदी। यार ये तो कुछ नहीं, पापा की परियों के कारनामे अगर निकालने बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं होगी। फिर भी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।